अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी बाउंसर। मैं हूं आपका होस्ट शुएब जट और आज मैं एक जिम में आया हूं जहां पे सिल्वर स्क्रीन का हीरो असली जिंदगी का हीरो बनने के जतन कर रहा है। आपको इंतजार नहीं करवाऊंगा, चलिए आपको उस हीरो से मिलवाता हूं। अस्सलाम वालेकुम फिरोज, खामोशी से जो है वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो ज़रा बताइएगा किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? आप तो वैसे ही हीरो हैं, अब कौन सा हीरो बनना है? वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। और जो आपकी मैं बोलूँगा मेहनत है स्पोर्ट्स के करियर के अंदर जो आप करते हैं, उससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ। बहुत अच्छा लगता है। और आप आज यहाँ पर हैं, मुझे लग रहा है अब मैं कुछ सीरियस करने वाला हूँ स्पोर्ट्स में भी। और बहुत सारी चीज़ों की तैयारी यहीं से होती है, बेशक वो ऑफ रोड रैली हो, वो ऑफ रोड रेसिंग हो, वो एक्टिंग हो, या अब वो बॉक्सिंग हो। तो ये मजबूरी में कर रहे हैं या पैशन है कि मुझे जो है वो करना है? मतलब इतने घंटे ज़ाहिर सारी रात तो शूटिंग्स में रहते होंगे, फिर दिन में आके जिम। जी, मजबूरी नहीं, मुझे लगता है ये कंस्ट्रक्शन टाइम होता है आपका। ये जो बिल्डिंग आप अपनी खड़ी करते हो अपनी थॉट की या अपनी फोकस की या अपनी डेडिकेशन की, वो आपके जिम में आपके एक्सरसाइज करते हुए होती है। बहुत सारे लोगों के लिए आई एम श्योर जिन लोगों को इसकी बहुत ज़्यादा आदत होती है। सो आई एम वन ऑफ दोस्त, मुझे यहाँ पे अच्छा लगता है। चोलिस्तान रैली की अगर हम बात करें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक रैली होती है। उसमें ना सिर्फ जाना और पहली बारी में ही जो है वो नंबर 1 बन जाना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। तो कैसे हो गया? बट साहिबजादा सुल्तान बहादुर अजीज साहब की जो मेरे ड्राइवर हैं, जिनको मैं नेविगेट करता हूँ, जिनके साथ वी आर वन टीम, तो उनका एक्सपीरियंस अनबीटेबल। लास्ट टाइम आई थिंक जल मक्सी में उनको कंसिस्टेंसी का किंग कहा गया था जब उनको अनाउंस किया गया था उनकी विन पे। तो ही इज़ ग्रेट। और अगेन ही इज़ अंडर द लाइट एंड सुपरविजन ऑफ साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब, तो ही हैज़ टू। अच्छा, सच सच बताना, मुश्किल काम है, आसान काम तो नहीं है। बहुत मुश्किल। कई 100 किलोमीटर का वो ट्रैक, और मुश्किल। पलक झपकते ही मौत जो है वो आपको पकड़ सकती है। उसके साथ साथ एग्जैक्टली पलक झपकते ही, बिकॉज अक्सर ऐसा होता है कि डेड टर्न्स होते हैं, ड्राइवर इतने ज़्यादा स्ट्रेस में होता है, 180 160 और ऑफ रोड होता है, उसको पता नहीं होता कि ये राइट है या ये लेफ्ट है। तो अगर वन कॉल गलत चली जाए और वहाँ लेफ्ट की जगह राइट हो, तो लेफ्ट में यू कैन गो रैक, ख़त्म हो सकती है गाड़ी। गाड़ी के साथ साथ जान भी जा सकती है, लेकिन अल्लाह ताला हमेशा बचाते हैं, करम करते हैं। तो ग्रेट एक्सपीरियंस सो फार। तो कभी मौत से मुलाकात हुई इन ट्रैक्स पे? 3 बड़ी ट्रैक्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सब खैर से ख़त्म हुआ है, पोडियम पे खड़े होते हैं और इन्जॉय करते हैं। तो फिरोज जो वैसे हीरो है, अल्लाह ने इज्जत दी है, हादसाती खिलाड़ी बन रहा है या एक था अंदर से एक भूख थी कि मुझे स्क्रीन के बाद असली ज़िंदगी का भी हीरो बनना है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कभी मुझे आज तक याद है कि जब मैंने सोचा था कि मैं एक्टिंग करूँगा, तो मैंने अपने बैठ के कुछ दोस्तों को बोला कि यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो मैंने बोला क्या करेगा एक्टर बन के? कितने सारे लोग सोचते हैं कि एक्टिंग करेंगे और ऐसा होगा, क्या पता कहाँ तक पहुँचोगे। मैंने बोला देख लेते हैं। तो इसी तरह अब मैं सोचता हूँ कि बॉक्सर बनना है। तो जब अपने कुछ दोस्तों से शेयर किया तो उनका कोई रिस्पॉन्स इतना मुझे कड़क नहीं मिला। मुझे पता चल गया कि ये विन है। अच्छा। तो इंशाल्लाह। नहीं, मैं रेसिंग की बात कर रहा हूँ कि रेसिंग तो बहुत टफ जॉब है। मैं एक बार बैठा एक छोटे से ट्रैक की रैकी पर, उसके बाद मैंने तौबा कर ली कि मैंने नहीं बैठना दोबारा। बैठे किनके साथ थे? साहिबजादा सुल्तान मोहम्मद अली साहब। सर मैं उनके साथ जब बैठा था तो मैं नेविगेशन की हालत में भी नहीं था। अच्छा। उनकी जो गाड़ी की स्पीड है बुलेट की तरह, वो फ्लाइज ऑन द डेजर्ट। तो आपको मतलब मुझे तो बहुत आई लॉस्ट माई ट्रैक उस स्पीड के ऊपर जब गाड़ी को देखा, और जो वो फ्लाई करती है, नेविगेशन इज डिफिकल्ट। मेरे ख्याल से ट्रेडमिल के अलावा भी कुछ करना होगा। श्योर हम लोग नीचे जाएंगे अभी स्पारिंग करने के लिए। तो आप कंप्लीट कर लें फिर वहाँ चलते हैं। थैंक यू। फिरोज, अगर हम फिल्मी दुनिया की बात करें या सिल्वर स्क्रीन की बात करें, वहाँ अब तमाम जो मॉडल्स हों, एक्टर्स हों, फिट रहने के लिए आपकी तरह ही ट्रेनिंग करते हैं, या आप कुछ ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि एक्टिंग के साथ साथ आपको खिलाड़ी भी बनना है, एक एथलीट भी बनना है? हो सकता है कि कुछ सारे मॉडल्स और एक्टर्स जो मेरे कलीग्स हैं वो मुझसे ज़्यादा मेहनत भी करते हों, लेकिन जब मैंने फाइटिंग की ट्रेनिंग शुरू करी तो मुझे पता चला कि दैट ट्रेनिंग एंड दिस ट्रेनिंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। वो जो होती है वो बॉडी बिल्डिंग होती है, फिजिक बिल्डिंग होती है। ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। इसमें
स्ट्रेंथ टेक्निक इस्तेमाल होती है, और ये जो होती है ये उससे 10 times या वो उससे 100 times ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट बिल्डिंग योर बॉडी, रादर इट्स अबाउट बिल्डिंग योर ब्रेन। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि फाइट की सिचुएशन के अंदर या रिंग की सिचुएशन के अंदर आपको गुस्सा कैसे नहीं आया, अगर आपको कोई मार रहा हो, आप पे प्रेशर आ रहा हो, या आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रेन करता है कि अगर रिंग में आपको कोई मार रहा हो, आपने गुस्सा नहीं करना, आपने तब शॉट लेना है जब आपको आपका अपना टाइम मिले। सो इट गिव्स यू पेशेंस। इसीलिए अगर आप देखें दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोग जो हैं उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई स्पोर्ट एक्टिविटी ज़रूर रही है बिसाइड्स जस्ट बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग। अच्छा मुझे बताएं फिरोज, वैसे तो आप सच ही बोलते हैं माशाल्लाह, लेकिन ये मॉडल्स हों, एक्टर्स हों, हीरोज़ हों, ये शॉर्टकट बड़े यूज़ करते हैं। सच एज मैं वहीं पे आ रहा हूँ, फिट रहने के लिए अब तो स्टेरॉइड्स इस्तेमाल हो जाती हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, तो क्या फिरोज भी सुपर डुपर फिट नज़र आने के लिए कुछ कर रहे हैं या प्योरली ट्रेनिंग? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी शॉर्ट लिव चीज़ जो है वो किसी काम की नहीं है, ये मेरी सोच है। और स्टेरॉइड्स जो है वो शॉर्ट लिव्ड है, वो आप उसको थोड़ी देर के लिए वो आपको ज़रूर खूबसूरत बना देता है थोड़ी देर के लिए, वो या जैसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन्स, वो आपको थोड़ी देर के लिए बहुत जल्दी पंप कर देते हैं, लेकिन वो फिर उतनी ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। अगर आप उससे अटेंशन हटा दो तो वो ख़त्म हो जाता है। रादर अगर आप इस तरह की कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं जिसमें आपको कोई स्किल सीखते हैं, तो वो आपके साथ स्किल भी रहती है, आपके साथ स्ट्रेंथ भी रहती है और बॉडी भी रहती है। तो फिरोज़ की तरह अगर कोई सुपर फिट बनना चाहे तो फिरोज़ अपना अगर शेयर करें, आप रोज़ाना की कितना कार्डियो करते हैं, क्या क्या एक्सरसाइजेज डेली रूटीन करते हैं? मैं तब तक ट्रेन करता हूँ जब तक मुझे किसी को भगाना नहीं है, सच बोलना है। एग्जैक्टली मैं तब तक ट्रेन करता हूँ जब तक मुझे मेरी बॉडी ये नहीं बोलती कि दिस इज इट, ओके अब बस। तो वो कितना देर होती है? वो जितनी देर भी हो सकता है। वो लेट्स से इफ आई एम रनिंग, इफ आई एम रोप स्किपिंग, इफ आई एम ट्रेनिंग, इफ आई एम डूइंग पैड वर्क, तो हर चीज़ बहुत डिफरेंट होती है, बट द सिग्नल इज योर बॉडी, व्हेन इट टेल्स यू दैट्स इट, देन दैट्स इट। चलें अगर हम अप्रॉक्स बात करें 40 मिनट्स डेली, 50 मिनट्स, आई थिंक मिनिमम an hour and a half, लेकिन ऑब्वियसली नाउ इफ आई एम ट्रेनिंग फॉर माई बॉक्सिंग करियर तो मुझे सुबह भी an hour and a half ट्रेनिंग करनी पड़ती है, फिर रात को भी उतनी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। बाइक पे भी आप आ रहे हैं गालिबन? हाँ जी, वो तो बिल्कुल। होता है ना, ये सब छुपा के क्यों रखते हैं सारी? नहीं, छुपा के नहीं रखता। आई एम वेरी ओपन अबाउट दीज थिंग्स। मैं वेट कर रहा था, आई जस्ट गॉट अ मोटर क्रॉस इम्पोर्टेड फ्रॉम कैनेडा, तो नाउ आई गॉट इट, नाउ आई एम थिंकिंग इन कि मैं उसको राइड करूँ। जो रैली अब आएगी, लेट्स से वो कौन सी होती है, कोविड की वजह से सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब्ड है, तो अब वो जो भी ट्रैक हमें मिलता है तो उस पर आई एम गोना बी रेसिंग माय बाइक फ्रॉम टीम सुल्तान। तो ऑफ रोड बाइकर? ऑफ रोड या डिफिकल्ट होगा क्योंकि बहुत ट्रैक ज़्यादा नहीं होता। बहुत ज़्यादा, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा, लेकिन लेट्स सी, वी आर ट्रेनिंग फॉर इट एज वेल। मैं उस पर ट्रेन कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ ऑफ रोड, थोड़ा सा चलाने की कोशिश करता हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ। अच्छा फिरोज, हमने यही देखा है कि जो फिल्मी दुनिया के हीरो होते हैं या स्क्रीन के हीरो होते हैं, वो अपने चेहरे का, अपनी ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ख्याल करते हैं। ये आपने सारे पंगे जो हैं वो बड़े ख़तरनाक वाले लिए हुए हैं कि बॉक्सिंग करनी है, जीप रैली करनी है, अब बाइकिंग का भी आपने आज इंकशाफ कर दिया, तो नहीं होता कि यार मेरे चेहरे पे कोई डेंट पड़ गया तो जब भी करियर आप तो गया? ज़िंदगी में कोई काम ऐसा सोचते हैं ना जिसमें थोड़ी मेहनत हो, जिस तरह फिल्म्स में या हमारी कमर्शियल्स के अंदर अब ऐसे बहुत सारे स्टंट्स होना शुरू हो गए हैं जो हम खुद करते हैं, और उस पर हम रिस्क पे होते हैं, हमें बहुत ऊंची ऊंची जगहों से जंप्स करवाते हैं और बहुत कुछ। तो एक्सीडेंट एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो नसीब में लिखी है तो उसको आप डॉज नहीं कर सकते। माँ की दुआ हो, साथ अल्लाह की अता हो, तो ज़रूर की मेहरबानी हो, तो बस आई थिंक आप गुजर जाते हैं। मेरे ख्याल से साइकिल से उतरते हैं, बॉक्सिंग में Let's go, let's go. वहाँ पे थोड़ी सी देखते हैं Let's go. कितनी कोई तैयारी है, बातें ही हैं या तैयारी भी है? इंशाल्लाह, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। रोज यहाँ तो केज भी है, मंकी बार भी है, भरपूर सेटअप है, खाली दिल बहलाने आते हैं या बाकायदा ट्रेनिंग होती है? इतना कुछ होने के बाद अगर सिर्फ दिल बहलाऊंगा तो नाजायज़ हो जाएगा। तो यहाँ आगे फिर कौन कौन सी ट्रेनिंग्स हैं अगर आप अपनी करें? Sure, we'll just be बॉक्सर training. और रोप स्किपिंग ना करे अगर एक बॉक्सर तो इनकम्प्लीट होती है। इनकम्प्लीट होता है, एग्जैक्टली। कर लेते हैं या और बहुत कुछ होता है जो कर लेते हैं जी। अच्छा, जी, तो जी, थोड़ी जी, रॉक स्किपिंग अगर बिल्कुल यादें में बिल्कुल साथ में ट्रेनिंग करेंगे और आप साथ ही रहेंगे तो इंशाल्लाह। मैं दूर दूर रहूंगा, साथ नहीं रहूंगा। बिल्कुल जी। तो
रोप स्किपिंग के अलावा क्या करते हैं? रोप स्किपिंग से वाला बहुत सारी ट्रेनिंग्स होती हैं जो हम लोग यहाँ पे करते हैं, बट बॉक्सिंग के अंदर पैड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैड है, वर्क जो कि हम जी बिल्कुल हम करेंगे और आपको दिखाएंगे। अपने कोच से भी दिखा दीजिएगा, आप बिल्कुल आपको इंतज़ाम मिलवाएंगे। करते हैं। तो अभी तक ये ट्रेनिंग जो कर रहे हैं, किसी दिन ऐसा लगा कि यार मैं किस काम में पड़ गया, छोड़ यार, चले जाता हूँ? रोज अभी भी मुझे यही लग रहा है अच्छा, कि यार ये मैंने किस काम को छेड़ दिया। फिर इमेचर बॉक्सिंग तो अब आप नहीं कर पाएंगे। Exactly. ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, लेकिन नहीं कर पाएंगे, प्रोफेशनल बॉक्सिंग की तरफ जाएंगे। Exactly. तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में हेड गार्ड नहीं होता, आपको ओपन फेस के साथ जाना है और लड़ना है। दांत भी टूट सकते हैं, नाक भी फट सकता है, आंख भी फट सकती है। हीरो का करियर मुझे पता है कि सब कुछ बहुत स्टेक पे है, लेकिन आईज ऑन द प्राइज, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचेगा तो बंदा गया। अच्छा, आई शुड जस्ट कीप माई आईज ऑन द प्राइज, जो मेरा टारगेट है, जो मैं सोचता हूँ। आई एम लुकिंग एट वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। रोज वर्ल्ड चैंपियन बनना चाहते हैं? बिल्कुल, इंशाल्लाह। किसकी तरह? खुद की तरह। अच्छा, किसी और की तरह नहीं। एग्जैक्टली, खुद की तरह। पाकिस्तान में अगर हम बात करें प्रोफेशनल बॉक्सिंग की, तो मोहम्मद वसीम एक बड़ा नाम है जो पाकिस्तान को वर्ल्ड तक लेकर गए हैं। बिल्कुल। आमिर खान जो ब्रिटिश आमिर खान जो है, वो पाकिस्तानी निजात हैं, वो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि सबकी अपनी अपनी स्टोरीज होती हैं। आप कोई भी स्किल शुरू करते हैं या आप कोई भी काम शुरू करते हैं, उसमें हाँ आपको आपके कोई आइडल्स होने चाहिए, कोई इंस्पिरेशंस होनी चाहिए। मैं मोहम्मद अली को फॉलो करता हूँ। मुझे टाइसन बहुत पसंद है, मुझे कनेलो पसंद है, मुझे फ्लॉयड मेवेदर पसंद है। इनका करियर, इनकी स्टोरीज़ मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती हैं। सो लेट्स सी। मुझे हमारे पाकिस्तानी बॉक्सर्स भी बहुत पसंद है, बट इफ़ आई हैव टू लुक एट समवन, आई लुक एट द टॉप 5 टू बी इन देयर। सो दैट्स व्हाट आई। चलें, यहाँ पे प्रोफेशनल रिंग तो नहीं है, लेकिन MMA का रिंग नज़र आ रहा है, क्या उसमें चलें? बिल्कुल, इसमें चल सकते हैं। चलें। शोएब भाई, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस रखना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रखूंगा, आप और कोच, हम तो तमाशबीन हैं। अमी को ट्रेन कर रहे थे अपने एक स्टूडेंट के साथ, तो जैसे हम वो बैले डांसिंग देखते हैं ना, तो जो उसकी फील होती है कि आपका डांस पार्टनर होता है और वो कितनी एक सिंक्रोनाइजेशन के साथ मूव कर रहे होते हैं, तो इनको देख के उतनी ही इंस्पिरेशन मिली मुझे कि आई वांट टू डांस विद हिम। सो नाउ आई एम फाइनली ओवर हियर। सो वी आर हियर टू सी द डांस। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बड़ी सख्त ट्रेनिंग कर रहे हैं, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। मैं तो समझ रहा था बस बातें कर रहे होंगे, हीरोज बातें करते हैं, लेकिन वाकई सख्त ट्रेनिंग कर रहे हैं आप तो। काफ़ी मैं आपको बता रहा था ना कि मैं रोज़ आता हूँ और सोचता हूँ ये क्या छेड़ दिया है। माँ ये नहीं चाहती कि बेटा जाके पिटाई खाए, तो अम्मा जी को बता दिया बॉक्सिंग का, या छुपा रहे हैं? माएँ जो होती हैं ना जी, मैंने कभी भी किसी में बुजुर्ग से मिला तो उन्होंने मुझे हमेशा बोला है कि बुजुर्ग की शुरू ही माँ से होती है, उनकी खिदमत से। बिल्कुल। आप किसी भी बुजुर्ग को पढ़ेंगे तो उन्होंने फरमाया है कि अपनी माँ की खिदमत से शुरू करो, बुजुर्गी मिल जाएगी। तो अभी मैं सोच ही रहा था एक करियर स्वैप का, और मैं एक दिन सो के नीचे आया। दिस इज़ नॉट अ जोक। मैं सो के उठ के नीचे आया और आई वाज हैविंग माई ब्रेकफास्ट, बिकॉज ऑब्वियसली आप शुरू में किसी के साथ कोई चीज़ शेयर करते हो, अपना ड्रीम, अपना गोल, तो वो इतना ईजीली आपको नहीं लग रहा होता, तो वो किसी को कैसे लग सकता है। बट मेरी अम्मी ने मुझे देखा और मुझे कहती हैं कि तुम बॉक्सिंग करियर शुरू करने वाले हो। खुद ही क्या? और मैं उनको बस ऐसे देख रहा था। मैंने बोला आपको किसने बताया? कहती है बेटा, माओ को सब पता होता है। तो उनकी तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि मुझ पे हाथ है, तो अगर उनका हाथ है तो ऑल इज गुड विद मी। नहीं, फिर भी माँ का दिल बड़ा नरम होता है, वो नहीं चाहती कि बेटा पिटे। मेरी तो अम्मा जी अवान है, मियाँ वाली की। अच्छा। तो अवान जो होते हैं वो थोड़े जज्बे वाले लोग होते हैं। नहीं, यानी कि तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि अगर, या वालदा ने ऐसा कहा है कि अगर हार कर आया बोता मैं मारांगी, ऐसा हो सकता है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कोई बात हुई? ऐसा बिल्कुल नहीं, उन्होंने ऐसा कहा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है। हो सकता है, मतलब आपको पिटाई माँ से पड़ेगी अगर हारे। बिल्कुल ऐसा। तो इसलिए जीतना ही जीतना है इंशाल्लाह। फिरोज, कितने अरसे में हमें बाकायदा प्रोफेशनल फाइट लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, मैं ये बात बताऊंगा कि ये दिस इज़ जस्ट द बिगनिंग। मैं अभी राइट नाउ अभी हम वार्म अप के बगैर पैड वर्क कर रहे हैं हमारे फैंस के लिए, लेकिन इसके अंदर बहुत टाइम लगता है।
आई थिंक लेट्स से इट कैन टेक अप टू 1 year. हम लोग वर्ल्ड वाइड कैंपिंग करेंगे, हम कैंप सेशन लगाएंगे, बिकॉज रिंग में जाने से पहले आई हैव टू मेक श्योर आई एम रेडी फॉर इट. आई एम लर्निंग, आई एम स्टिल लर्निंग, बट आई एम श्योर दैट आई विल फाइट. पाकिस्तानियों का ड्रीम जो होता है वो यही होता है कि इंडिया से फाइट आ जाए. मुझे इंडियन फाइटर को ये अभी तक इतना बड़ा नज़र नहीं आता जिसको मैं फ़ाइट चैलेंज करूं तो मुझे भी कोई बेनिफिट होना चाहिए. इट शुडंट जस्ट बी फॉर हिम, तो इट शुड बी फॉर मी एज वेल. और मैं जो गोल करता हूं या जो कोई प्लान करता हूं वो अपने मुल्क के लिए करता हूं. तो आई थिंक आई शुड गो स्ट्रेट टू US. वहाँ पे जितने भी टॉप फाइटर्स हैं मुझे उनके साथ लड़ना चाहिए. आई शुडंट बी लुकिंग एट इंडिया राइट नाउ. अच्छा चलिए, लास्ट में मुझे 2-3 बातें बता दीजिएगा कि आपका जो अपना स्क्रीन का करियर है, बहुत सारे दिल आपको देख के धड़कते भी हैं, तो वो सारे दिल टूट तो नहीं जाएंगे कि इतना खूबसूरत चेहरा जब इस पे नील पड़े होंगे, जब इस पे अगर अल्लाह करे ना पड़े, लेकिन फाइट्स में होता है, अगर कोई डेंट शेंट पड़ गया, कोई दांत शान टूट गया, कितनों का दिल तोड़ रहे हैं आप? मैं ड्रीम करता हूँ ऐसे करके. मैं अक्सर अमीगो को बताता हूँ, अमीगो मैं देख रहा हूँ कि मैं रिंग के कॉर्नर पे चढ़ा हुआ हूँ एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप का बेल्ट लेकर इंशाल्लाह. तो मैं सिर्फ वही देख रहा हूँ. मैं आई एम नॉट लुकिंग एट एनी ब्रूजेस एनीथिंग. तो एज लॉन्ग एज आई कैन लुक एट इट, तो मैनिफेस्टेशन की एक पावर होती है, इट्स कॉल्ड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आप तक लेकर आती है वो चीज़. सो होपफुली इट विल हैपन. चलें, लास्ट कैमरे में देख के अगर आप बता सकें कि वर्ल्ड चैंपियन बनना आपका ख्वाब है, पाकिस्तान का फ्लैग भी यकीनी तौर पर उस टाइम हाथ में होगा, किस तरह का ड्रेसिंग जो है वो सोच रहे हैं कि इस तरह की मैंने करनी है जब बॉक्सिंग रिंग में जाना है, क्योंकि आपने खाली एक बॉक्सर बनने नहीं जाना, पूरी दुनिया को दिखाने जाना है कि पाकिस्तानी एक्टर टर्न इनटू अ बॉक्सर, और फिर वो जो है ना वर्ल्ड कम्पीट कर रहा है. मैं अभी तक सिर्फ अपने आप को एक रिंग के कॉर्नर पे वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप बेल्ट के साथ देख रहा हूँ. एंड होपफुली आई विल गेट देयर इंशाल्लाह. अगर आप लोग सब मेरे लिए दुआ करेंगे, जैसे यहाँ तक आए हूँ अपनी ज़िंदगी में, इससे आगे भी आपकी दुआओं के साथ अल्लाह की अता से इंशाल्लाह. तो आप लोग दुआ करें और हुजूर मेहरबानी करेंगे तो इंशाल्लाह सब अच्छा. चलें, एक पंच लेकिन हल्का, मैं आपका जो है ना हरीफ नहीं हूँ. थैंक यू. यकीनी तौर पे आपको मज़ा आया होगा. फेरोज़ के साथ हमने जो है वो ट्रेनिंग की भी कुछ झलकियाँ दिखाई, सारी ट्रेनिंग इनको नहीं दिखाई, और आपको बताया कि हमारा सिल्वर स्क्रीन का ये हीरो असली ज़िंदगी का हीरो बनने के लिए क्या क्या जतन कर रहा है. आने वाले प्रोग्राम में एक नया मेहमान हमारे साथ होगा. तब तक के लिए इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़. अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर. आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल. मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप. बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv. इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर.